हमारे इस जिला की जिला उपाध्यक्ष सह प्रखर प्रवक्ता पूज्य शिवानंद बाबा, जिसको शिवजी बाबा भी कहते हैं, और इस मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज और इस साधु समाज रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान सब घटवासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, एक गरीब लड़की का विवाह हो गया सेठ जी के लड़के से। गरीब लड़की थी, किसी तरह जीवन यापन करती थी वह। उनके माता पिता गरीब थे, मजदूरी क्या करते थे। अब विवाह हो गया सेठ जी के लड़के से। जब वह गई सेठ जी के घर में तो निद्रा देवी आ ही नहीं रही थी। वह जग करके रात्रि व्यतीत कर रही थी वह। और वह सेठ जी धनवान था। जब वह सेठ जी सो गया तो वह लड़की जग करके वह देख रही थी कमरे में। और वह देखती क्या है, एक तलवार लटका हुआ है। वह तलवार उतार करके हाथों में ले लेती है और तलवार को ऐसे करके घुमाती है कि मेरा पति तलवार को ऐसे ही चलाता होगा। ऐसे करके चला रही थी। संजोग से वह तलवार शेर जी के लड़के के सीने में वह चुभ गई और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। वह लड़का मर गया। तो वह गरीब घर की लड़की जो विवाह करके आई थी, प्रातः काल जब हुआ तो वह शोर मचाने लग गई, हल्ला करने लग गई। घर परिवार के लोग जग करके जब आए तो वह लड़की कहती है कि सामने में एक महात्मा जी की कुटिया थी। सबों ने कहा इसको किसने मारा। तो वह कहती है कि महात्मा जी जो कुटिया में रहते हैं उसी ने आकर के इसको मार दिया। सबों ने क्या किया, महात्मा जी को पकड़ करके लाया। पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया। किसी ने कहा इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, किसी ने कहा दोनों हाथों को काट देना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति उसके मन में हुआ, उसने कहा महात्मा जी थे, ध्यान भजन किया करते थे, कभी इनसे गलती नहीं हुई थी, पहली बार गलती हुई है तो दंड माफ कर देना चाहिए या छोटा सा दंड देकर के इसको गांव से निकाल देना चाहिए। वही निर्णय हुआ। दोनों हाथ काट करके उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया। और वे गांव से निकल करके बाहर जा रहे थे। उसके मन में यह हो रहा था कि मुझसे कोई गलती हुई नहीं है, अब फिर भी यह सजा मिली है। कारण क्या है? जब तक किसी से गलती नहीं होती है तो सजा भी नहीं मिलता है। ऐसा विचार करके वे काशी की ओर प्रस्थान कर गए। काशी में एक अबूझा नाम का पंडित रहता था। वह ज्योतिषाचार्य था। उसी के पास पहुंच गया और उस समय पंडित जी दरवाजे पर नहीं थे। उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। इतने में बाहर से वह पंडित जी आए और पूछा महात्मा जी से, किस काम से आप आए हैं? उसी समय उसकी पत्नी जो झाड़ू लगा रही थी, उसी झाड़ू से पंडित जी को 2 झाड़ू दे दिए। तो महात्मा जी ने पूछा, मैं अपनी व्यथा तो बाद में सुनाऊंगा,
पहले आप यह सुनाइए कि आपकी पत्नी ने आपको 2 झाड़ू लगा दी, इसका कारण क्या है? किस कारण लगा दी? तो पंडित जी कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं कौवा के शरीर में था और मेरी पत्नी गधी के शरीर में थी। धोबी रोज गरम कपड़ा लाद करके ले जाता था नदी के किनारे, पीठ पर घाव हो गया था और चोंच डाल करके रोज मैं मांस खाता था उसी घाव से। एक दिन यह गधी नदी के किनारे चल रही थी और मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, दृष्टि पड़ गई गधी के ऊपर, तो मेरे मन में हुआ कि थोड़ा सा मांस खा लेना चाहिए। ऐसा विचार करके मैं जोर से चोंच मारा पीठ में और गधी तिलमिला गई और मेरा चोंच भी उस हड्डी में फंस गया और मैं दब करके मर गया। गधी भी डूब करके मर गई या मैं भी डूब करके मर गया। तो वही गधी मर करके मेरी पत्नी बनी है। अब मैं कौवा पंडित जी बना। तो रोज मैं इसके शरीर का जो मांस खाता था, इसलिए यह पत्नी बन करके बदला ले रही है। विचार कीजिए, उस जन्म में कर्म हुआ था, पूरे जन्म में गधी के शरीर में जब थी वह उसकी पत्नी, और वह पंडित जी कौवा के शरीर में था। उनसे जो गलती हो गई थी, उसका जो मांस खाता था कौवा, तो वह पत्नी बन करके बदला ले रही है। विचार कीजिए, हम लोग जो मुर्गा काट करके, बकरा काट करके, मछली का भोटी निकाल करके जो हम लोग खाते हैं, क्या मछली बदला नहीं लेगी? ये मुर्गा बदला लेगा कि नहीं? बकरा भी बदला लेगा, छोड़ने वाला नहीं है। बाबा कबीर ने कहा, कहता हूं कही जात हूं, कहना जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो सो फिर काट तुहार। जिसका गला काट करके खाओगे, दूसरे जन्म में वह भी तुम्हारा गला काट करके खाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म जगत की खेती है, करनी का फल मिलता है। अपने ही कर्मों से कोई हंसता है और अपने ही कर्मों से कोई रोता है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहां पर भिखारी रहता है, कोरिया लूला लंगड़ा रहता है और चिल्लाता रहता है, बाबू 1 पैसा दे दो, बाबू 1 पैसा दे दो। किसी किसी को दया आ जाती है, 1 रुपया दे देता है, कोई 2 रुपया दे देता है। विचार कीजिए, उसको किसी ने दुख दिया है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। आज समाज में किसी को दुख है, किसी को सुख है, उसके अपने जन्मों का किया हुआ ही कर्म है, पूर्व जन्म कृत कर्मों का फल वह भोग रहा है। अब उस समय विचार कीजिए, पूर्व जन्म में कर्म हुआ था, इस जन्म में पत्नी बदला ले रही है। फिर जाकर के महात्मा जी ने पूछा कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, फिर भी दोनों हाथ काट लिए गए, यह आप बतलाने की कृपा करें। तब उस ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने कहा कि देखिए, पूर्व जन्म में भी आप महात्मा जी थे, काशी में रह करके आप तपस्या कर रहे थे। एक व्याधा उधर से गाय को खदेड़ते हुए आया, गाय आपके बगल में से होकर के झाड़ी में छिप गई। और जब वह आया, पूछा कि गाय किधर गई है, आपने दोनों हाथों से इशारा कर दिया कि इधर गाय गई है। और इसी कारण आपके दोनों हाथ काट लिए गए, सिर्फ इशारा किए थे। हम लोग तो काटते हैं ना, मुर्गा मचाड़ते हैं गला, और सिर्फ उनसे इशारा हुआ था, इशारा किए थे। और इस जन्म में जो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ रहा है, वही
गाय जो है आपकी वही सेठ जी की पत्नी बनी, और वही ब्याधा बना लड़का, सेठ जी का लड़का, और वो गाय बन गई उसकी पत्नी। आप महात्मा जी देख लीजिए, वह गाय को जो व्याधा ने मारा था, गाय को जो व्याधा ने मारा था, वही गाय सेठ जी की पत्नी बन गई, और वह सेठ जी व्याधा है, और महात्मा जी वही जिसने हाथों से इशारा किया। सबको कर्म का फल भोगना पड़ा, इसलिए विचार कर लीजिए, सबों को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। जिस जीव का हत्या करके हम लोग खाते हैं, दूसरे जन्म में वह भी बदला लेगा, क्योंकि बदला कभी माफ नहीं होता। अगर मुर्गा मुर्गी काट करके खा रहे हैं तो दूसरे जन्म में मुर्गा मुर्गी को मिलेगा मनुष्य का शरीर, और मुर्गा मुर्गी खाने वाले को मिलेगा मुर्गा मुर्गी का शरीर, तो बदला ले लिया जाएगा। अगर बकरा काट करके खा रहे हैं तो एक दिन मिलेगा बकरा को मनुष्य का शरीर, और मनुष्य को मिलेगा, बकरा खाने वाले को मिलेगा बकरा का शरीर, क्योंकि यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो कभी परमात्मा दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है, तो एक दिन बकरा को भी मिलेगा मनुष्य का शरीर, मुर्गा मुर्गी को भी मिलेगा मनुष्य का शरीर, मछली को भी मिलेगा मनुष्य का शरीर। तो ये बकरा बकरी बदला ले लेगा, क्योंकि बदला माफ होता नहीं है। कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। इसलिए अभी हम आप लोग सुन रहे थे लक्ष्मण जी और गोनिषाद का संवाद। गोनिषाद और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, सबके सब जानते ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा की रक्षा हेतु, पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्षों के लिए वे जंगल जा रहे हैं। रास्ते में गोनिषाद का राज पड़ता था, और वहां पर गोनिषाद भगवान श्री राम के दोस्त थे, और उसने कहा कि पिताजी ने आपको राजगद्दी पर नहीं बैठाया, लेकिन मैं आपको बैठाने के लिए तैयार हूं, मैं सेवक बन करके मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उस समय क्या कहा, पिताजी ने मुझे कानन राजू दिया है, जंगल का राज दिया है, इसलिए मुझे जंगल ही जाना है। और भोजन भी नहीं किए राज दरबार में जाकर के, और तोशक तकिया जो ला करके दिया गोनिषाद ने, कहा उस पर भी मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि जंगल में पत्तों के बिछावन पर सोना पड़ता है, इसलिए पत्ते को बिछा दिया गया। उसी पर भगवान श्री राम सो गए, मैया सीता भी सो गई, और लक्ष्मण जी और गोनिषाद एक जगह बैठ करके सभी पहरेदारों को नियुक्त कर दिया जगह जगह पर, और स्वयं भी बैठ करके पहरा देने लगा। इस दृश्य को जब गोनिषाद ने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके पिता राजा दशरथ हैं, इतना बलवान है कि देवताओं की ओर से वह युद्ध करता है, और इसका महल ऐसा है कि इंद्र भगवान का भी महल इसके सामने में फीका है। इन्हीं का पुत्र भगवान श्री राम पत्ते के बिछावन पर सोए हुए। गोनिषाद को विषाद हो गया, आज कैकेयी के चलते ही यह सब हुआ है। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्हीं, श्री रघुवीर जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। कहा आज कैकेयी के चलते ही यह सब हुआ है। कैकेयी को दोष देने लग गए। जब दोष देने लगे तो उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध करना चाहिए, क्रोध नहीं किया। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सुनो भ्राता। क्या कहा, लक्ष्मण जी शेषावतार थे, जब जानते ही हैं बात बात पर वे क्रोध करते थे। उस समय क्रोध नहीं आया, उसने वेदांत ज्ञान का उपदेश दिया, उनको वेदांत ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी भी ज्ञानी थे। और उसने वेदांत ज्ञान का उपदेश दिया कि आप जो इस दृश्य को देख रहे हैं यह सही दृश्य नहीं है, आप जो देख रहे हैं सही दृश्य नहीं है, ये भगवान का सही स्वरूप नहीं है। भगवान का जो यह स्वरूप है तो लीला कर रहे हैं,
तो सपने में आप देख रहे हैं, जैसे सपने में भिखारी भी राजा हो जाता है और दरिद्र भी इंद्र हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार को स्वप्नवत जानो। ये सब मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकार। या ज्ञानता रूपी रात्रि में संसार के जीव सोए हुए और अनेक प्रकार के स्वप्न को देख रहे हैं। उस समय वेदांत ज्ञान का उपदेश दिया, कहा हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं, अब फिर भी दुख हो रहा है। तो एक संत कवि ने कहा, जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण है, अपनी गलती है। पूर्व जन्म में गलती हो गई थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। भगवान के कहने पर मित्रता हो गई थी, धर्म की रक्षा के लिए मारा था बाली को। और दूसरे जन्म में कृष्णावतार में जब आए तो वही बाली बन गया जरा नाम का व्याधा। 56 कोटि जदुवंशियों का जब आपस में लड़ मर करके मिट गए सब, तो भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए, जंगल चले गए और वहां आराम करने लगे। तलवा दिख रहा था, व्याधा को दिखाई पड़ा तलवा, लाल लाल तलवा था भगवान श्री कृष्ण का। सोचा कोई हिंसक प्राणी है, बाण चला दिया। भगवान श्री कृष्ण कराह उठे, दौड़ करके गया व्याधा, भगवान मुझसे गलती हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई, पहले गलती हो गई है। तुमने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, बिगाड़ा था अपने भाई का, सुग्रीव का। अब मैंने तुमको मारा था धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए उसी कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। बदला माफ कभी नहीं होता है। भगवान से गलती हो गई तो उसको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। विचार कीजिए, भगवान के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजर। विचार कीजिए उस समय क्या हुआ, उस कर्म का भी फल उसको भोगना पड़ा था, नरक का मुख देखना पड़ा था। हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, रहते हैं धनुपुरा में, कहते हैं खगड़िया में। विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, एक बार झूठ बोलने से 40 दिनों के भजन का रस सूख जाता है। 40 दिनों तक जो स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन किए, एक बार झूठ बोलने से सब खत्म हो जाएगा। हम लोग बार बार झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए फिर भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान के कहने पर झूठ बोले थे महाराज युधिष्ठिर, उसको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए सोच समझ करके हम लोगों को कर्म करना चाहिए। क्री धातु से कर्म शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना। किए बिना कोई नहीं रह सकता है, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। देखिए संसार में रह करके कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। दाल भात दही चूरा खाना भी कर्म ही है, मछली भात मुर्गा भात खाना भी कर्म ही है, झूठ बोलना भी कर्म है और सत्य बोलना भी कर्म है। सब कर्म के अंतर्गत ही है। विचार कीजिए, ये सब कर्म है, लेकिन कर्म जो है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्रियामान संचित और प्रारब्ध। अभी जो कर्म करते हैं वह जमा हो जाता है, मतलब वह संग्रह हो जाता है, अब प्रारब्ध के रूप में उसको भोगना पड़ता है। अभी जो हम लोग कर्म कर रहे हैं यह कर्म जमा हो जाता है, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं क्रियामान कर्म है, और यही क्रियामान कर्म जो है जब जमा हो जाता है उसको संचित कर्म कहते हैं। और उसी में से निकाल करके जो भोगते हैं वह क्या है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। कुछ लोगों के मन में होता है कि मैं ध्यान भजन सत्संग रोज करता हूं, अब फिर भी दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो विचार कीजिए, पहले का किया हुआ कर्म है, प्रारब्ध है और उसको भोगना पड़ रहा है। अभी ध्यान भजन करते हैं सत्संग करते हैं फिर भी दुख हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले से हम लोगों ने जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ रहा है।
गोस्वामी जी ने लिखा है, यह शरीर एक खेत है। यह शरीर क्या है? खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बुए से लुने निदान। इस शरीर को खेत कहा गया। इस शरीर क्या है? खेत है। और इसमें 3 प्रकार के किसान भी रहते हैं। वह किसान क्या है? मन वचन और कर्म। मन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है, और कर्म से भी कर्म होता है। मन ही मन किसी को गाली देना, यह भी कर्म है। मन ही मन किसी को जो गाली देते हैं, यह भी कर्म हो जाता है। जैसे द्रौपदी मन ही मन कह रही थी कि आखिर जाति का डोम ही तो है, 56 प्रकार का भोजन परोसा गया, मिला करके खा लिया, आखिर जाति का डोम है। मन ही मन विचार रही थी, वह भी कर्म हो गया, भोजन छोड़ दिया। 3 घंटा बजने वाला था, 1 ही घंटा बज करके रह गया, कर्म हो गया उससे। अब वचन से भी कर्म होता, जैसे अंधस पुत्र अंधा, अंधे का बेटा अंधा कह दिया दुर्योधन, वचन से कर्म हुआ, और उसका भी फल भोगना पड़ा द्रौपदी को। सब जानते, भरी सभा में नंगा करने का प्रयास किया गया। वचन से भी कर्म, कर्म से तो कर्म होता ही है, किसी को मार देना, किसी का गला काट देना, ये तो कर्म होता ही। तो यह शरीर कहा, इस शरीर ही खेत है। ये क्या है? खेत। इसी में 3 प्रकार के किसान रहते हैं, और तीनों प्रकार के किसान क्या करते हैं? 2 प्रकार के बीज लगाते हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। तो जिस प्रकार इसमें अगर पाप रूपी बीज को लगाते हैं, तो जितना बीज हम लोग बोते हैं उतना ही फल नहीं मिलता है, बहुत गुना होता है कि नहीं? तो जिस प्रकार से अगर इस शरीर में रह करके अगर पाप रूपी बीज लगाएंगे, तो बहुत गुना वह पाप आपका प्रतिफलित होगा। जैसे अगर खेत में 1 किलो मकई लगाते हैं, तो बहुत गुना फसल घर में कट करके आती है। उसी प्रकार अगर थोड़ा सा भी पाप करते हैं, तो बहुत गुना जीवन में उसका फल भोगना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो 2 प्रकार का बीज इसमें लगाते हैं। जैसे द्रौपदी थोड़ी सी साड़ी दान की थी, भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी शिशुपाल को मारने में सुदर्शन चक्र से, तो द्रौपदी अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके बांध दी थी भगवान श्री कृष्ण की उंगली को। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी तुझे कभी भी जीवन में साड़ी की कमी नहीं रहेगी। विचार कीजिए, थोड़ी सी साड़ी दान की थी, कितना साड़ी दिया भगवान ने। थोड़ा सा पुण्य कर्म हो गया, थोड़ा सा पाप कर्म हो गया वचन से, तो भरी सभा में तो शासन ने उसे नंगा करने का प्रयास किया। लेकिन थोड़ा सा पुण्य कर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा साड़ी की कमी नहीं रहेगी। कितना साड़ी मिला था? थोड़ी सी साड़ी दान दी थी, कितना साड़ी मिला? एक कवि ने कहा, 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया, साड़ियों का अंबार लग गया। एक कवि ने लिखा, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। विचार कीजिए, थोड़ी सी साड़ी दान दी थी, कितना साड़ी मिला। उसी प्रकार अगर थोड़ा सा पुण्य कर्म करेंगे, तो बहुत गुना प्रतिफलित होकर के आपके जीवन में उसका लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा अगर बुरा कर्म करेंगे, उसका भी फल बहुत बुरा होगा, बहुत गुना होकर के प्रतिफलित होगा। जैसे महात्मा जी को लिद्दी दान कर दिया था, थोड़ा सा लिद्दी, तो कितना लिद्दी का पहाड़ जमा हो गया था। थोड़ा सा लिद्दी दान किया था, कितना हो गया। तो विचार कीजिए, निंदा करने से खत्म हो गया था, लेकिन मूलधन खाना पड़ा था। मूलधन जो है, मूलधन जैसे कोई ब्याज पर पैसा देता है, तो ब्याज तो माफ कर देता, लेकिन मूलधन लेता ही है। तो थोड़ा सा मूलधन खाना ही पड़ेगा। लेकिन संपूर्ण पापों का अगर नाश करना चाहते हैं, तो ध्यान के माध्यम से वह खत्म हो सकता है। नहीं तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने से खत्म होने वाला नहीं है। इस शरीर के अंदर में ही त्रिवेणी संगम है, इसी में अगर स्नान कर लेंगे तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो विचार कीजिए, 3 प्रकार से मन वचन और कर्म, 3 प्रकार के किसान है, 3 प्रकार से कर्म होता हम लोग।
तो संत महात्मा ने कर्म को दो भागों में बांटा। वैसे तो गीता में लिखा हुआ कर्म, अकर्म और विकर्म, और वेद में लिखा हुआ है तामस कर्म, राजस कर्म और सात्विक कर्म, 3 प्रकार के कर्म। और रामचरितमानस में लिखा हुआ विधि कर्म और निषेध कर्म, करने योग्य कर्म और नहीं करने योग्य कर्म। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म तो करना ही पड़ेगा सबों को, लेकिन कौन सा कर्म करना पड़ेगा, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है करने योग्य कर्म कौन सा है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, और सदगुरु की निष्कपट सेवा, और सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास करने योग्य कर्म है। और नहीं करने योग्य कर्म क्या है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप है, इनको नहीं करना चाहिए। तो 2 प्रकार के कर्म है, गुरु महाराज जी ने समेट करके कहा शुभ कर्म और अशुभ कर्म। दुनिया के लोग 2 प्रकार का कर्म करते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख, इस सबों को भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई हो, भगवान राम हो, मैया सीता हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे भगवान हो, चाहे भगवती हो, मैया सीता को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। सबके सब जानते हैं, उतना समय नहीं है व्याख्या करने का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही व्याख्या कर रहा हूं। तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म 2 प्रकार के कर्म हम लोग 24 घंटे में करते ही रहते। तो शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख सबको जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो विचार हम लोग करें, विचार करना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख, यह भी जो है बंधन ही है। ये क्या है, अशुभ कर्म का फल दुख जो है लोहा का बंधन, और शुभ कर्म का फल सुख जो है यह क्या है, इस सोने का बंधन। 2 प्रकार के बंधन है, चाहे बंधन सोना का हो चाहे लोहा का, इस बंधन तो बंधन ही। विचार कीजिए, बंधन को बंधन ही कहा गया है। बंधन तो बंधन है, चाहे लोहा का बंधन हो चाहे सोना का बंधन। बंधन है, 2 प्रकार के बंधनों में यह भी बंध जाता है। जैसा कर्म करेंगे, जैसे पलटू दास जी महाराज ने कहा कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म के फांस से, सके न कोई छुरा रसा मोट है, अरे हारे पलटू संत डारे काट नाम की ओट से। संत सदगुरु के शरण में चले जाएंगे तो नाम दान दे करके आपको कर्म बंधन से मुक्त करा देगा। इस संत सदगुरु में यह क्षमता है, न कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आपके पापों का नाश हो सकता है, कर्म के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। रामचरितमानस को पढ़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शनार्थ सनकादिक ऋषि गए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों को भगवान श्री राम ने साष्टांग प्रणाम किया था। चारों को बैठने के लिए दिया, भगवान ने बैठ गए सब। तो भगवान श्री राम खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लग गए, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाग खीसा। हे मुनिवर, आपके दर्शन से आज मैं धन्य धन्य हो गया हूं, मेरे पापों का भी नाश हो गया। संत के दर्शन से भगवान श्री राम के पापों का भी नाश हो जाता है। हम लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करके, मुर्गा खा करके, बकरा चबा करके, मछली का भोटी निकाल करके वहां जाते हैं स्नान करने के लिए। क्या आप पापों से मुक्त हो सकते हैं? यह संभव नहीं है। अगर संपूर्ण पापों से मुक्त होना चाहते हैं, संत सदगुरु का सहारा लीजिए। जब तक संत सदगुरु का सहारा नहीं लेंगे, संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं हो सकते। अगर इसलिए कहा, कुछ लोगों के मन में यह भी होता है कि मैं जो पाप कर्म कर रहा है कोई देखता ही नहीं। कोई देखता है, छुप करके भी लोग कर्म करते हैं, चोरी कर लेता है, डकैती करता है, कोई व्यभिचार कर्म भी करता है छुप करके, लेकिन वह प्रकट हो जाता है। आप देखेंगे समाज में कोई छुप करके व्यभिचार कर्म करता है तो वह भी प्रकट हो जाता है। जैसे पाप और पारा को कोई छुपा नहीं सकता है। कोई व्यक्ति पारा खा जाए तो शरीर फोड़ करके निकल जाता है,
उसी प्रकार जो पाप कर्म करता है प्रकट हो जाता है। एक सुभान मियाँ नाम का एक व्यक्ति था। दोपहर में पैखाना लगा, वह चला गया पैखाना करने के लिए। लोगों की भीड़ थी, दूर चला गया। बेर का एक वृक्ष मिला, अब बेर वृक्ष की ओट में बैठ करके वह पैखाना करने लगा। अब बेर का वृक्ष था, सुंदर फल था लगा हुआ, लाल लाल बेर और नीचे भी गिरा हुआ था। मियाँ जी के जिह्वा से लार टपक पड़ा, मतलब खाने का मन हो गया। तो सोच रहा था अभी पैखाना कर रहा हूं, कैसे खाऊंगा बेर। फिर सोचा कि कोई देख ही नहीं रहा, कौन देखेगा। तो बेर भी खाने लगा, पैखाना भी करने लगा। बेर भी खा रहा, पैखाना भी कर रहा। अब पैखाना करके चला गया घर। और संजोग से उस समय बाहर से एक नर्तकी आई, नाच का कार्यक्रम, और वह सुभान मियाँ गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसको ले गया उद्घाटन करवाने के लिए। उद्घाटन करेगा, धनवान व्यक्ति है। उसको ले गया, उद्घाटन किया, अब बगल में ही कुर्सी दे दिया सामने, और नर्तकी आई, नाचने लग गई। और नाचने के क्रम में वह गाती है, सुभान तेरी बतियां जान गई। तो सुभान मियाँ के मन में हुआ, मैं जो बेर भी खा रहा था, पैखाना भी कर रहा था, शायद नर्तकी देख लिया। इसलिए सोचा यह पोल खोल देगी, मंच पर से पोल खोल देगी। इसलिए 500 निकाल करके नर्तकी को दे दिया कि पोल नहीं खोलेगी। लेकिन नर्तकी के मन में यह सब नहीं था कि सुभान मियाँ पैखाना भी कर रहा था, बेर भी खा रहा था। वह तो जोर जोर से और नाचने लगे। कहीं नर्तकी नाचती है और कुछ पैसा दे दीजिए, बार बार वह रिपीट करती है उसी गाना को, बार बार 5 बार 10 बार। वह जोर जोर से गाने लग गए, सुभान तेरी बतियां कह दूंगी। अब तो सुभान मियाँ के मन में हुआ 500 रुपया से काम नहीं चला, 2000 निकाल करके दे दिया। अब तो पोल नहीं खोलेगी, क्योंकि गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। अगर यह कह देगी कि सुभान मियाँ पैखाना भी कर रहा था, बेर भी खा रहा था, तो प्रतिष्ठा नीलाम हो जाएगा। तो 2000 जैसे दिया नर्तकी को, और जोर जोर से वह नाचने लग गई। क्या कहने लगी, सुभान तेरी बतियां अब कह रही हूं। तो सुभान मियाँ के मन में हुआ अब जरूर कह दे। बस वह खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहने लगा, कह दो, तुम यही ना कहोगी कि सुभान मियाँ पैखाना भी कर रहा था, बेर भी खा रहा। तो विचार कीजिए, वह नर्तकी देखी नहीं थी, वह तो गाना गा रही थी। विचार कीजिए, उस समय पाप कर्म हो गया था छुप करके, मतलब तो वह भी प्रकट हो गया था। तो कोई भी अगर कर्म करेंगे छुप करके तो प्रकट हो जाएगा, चाहे शुभ कर्म कीजिए चाहे अशुभ कर्म कीजिए। कोई छुप करके ध्यान करता है तो वह भी प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज जी गुफा में बैठ करके ध्यान करते थे, पूरे विश्व में फैल गए। आज लोग प्रचार करते हैं, उस समय गुरु महाराज जी बैठे बैठे जापान में जाकर के प्रचार करते। आजकल लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं, कैसे हमारा प्रचार हो। लेकिन ध्यान जब छुप करके करेंगे तो अपने आप पूरे विश्व में आपका प्रचार हो जाएगा। जैसे महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का प्रचार पूरे विश्व में हो गया, महर्षि संत से भी परमानंद जी महाराज का प्रचार विश्व में हो गया, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रचार पूरे विश्व में हो गया। तो छुप करके भी अगर बुरा कर्म करेंगे वह भी प्रकट हो जाएगा, अगर छुप करके भी कोई भला कर्म करेंगे, ध्यान सत्संग करेंगे तो वह भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन विचार कीजिए, कर्म तो कर्म ही है, चाहे कर्म जो भी है। गुरु महाराज जी का शुभ कर्म जो है यह लोहे सोने की बेरी है, अशुभ कर्म जो है लोहे की बेरी है। दोनों तो बेरी है, दोनों बेरी से मुक्त होना होगा। मैं छोटी सी एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा मैं कि एक बादशाह के दरबार में बादशाह ने एक बार प्रश्न किया था। उस दरबार में बीरबल भी रहता था। तो बादशाह ने कहा, इस संसार का सबसे कृतज्ञ व्यक्ति कौन है और संसार का सबसे कृतज्ञ व्यक्ति कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। बीरबल हाजिर जवाबी था। उसने कहा, मैं कल प्रमाण सहित जवाब दूंगा। दूसरे दिन क्या किया, बीरबल राज दरबार गया, हाथ में एक व्यक्ति को ले गया
और दूसरे हाथ में कुत्ता को पकड़ करके ले गए। तो उस समय राज दरबार में जाकर के बीरबल ने कहा कि जहां पना यह कुत्ता जो है बड़ा कृतज्ञ है, सबसे बड़ा कृतज्ञ है, एक टुकड़ा में रोटी देता हूं और दिन भर पूछ हिलाते रहता मेरे पीछे पीछे। सबसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति है और सबसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति यह मानव है। ये मेरा जमाई है, ये मेरा जमाई है। इस जमाई को मैं रोज खिलाता हूं बढ़िया बढ़िया खीर पूरी रसगुल्ला मुर्गा मांस सब खिलाता हूं। इस जमाई का अर्थ ही होता है जम जोर आई। जमाई, जमाई मतलब जम का काम करता है जमाई। रात्रि काल में जमाई आ जाएगा, देख लीजिए टेंशन बढ़ जाता है। दूध लाओ तो यह लाओ तो वह लाओ। जमाई है जम का काम करता है। कई जमाई जो है बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति है। इतना मैं इसको सोने का चेन दिया, कितना रुपया दिया, रोज देता रहता हूं, एक बार भी मेरा गुणगान नहीं करता है, एक बार भी ससुर का नाम नहीं लेता है। ये जमाई है, कृतज्ञ व्यक्ति है। तो उस समय बादशाह ने कहा इसको फांसी की सजा दे दो। ठीक है, इसको फांसी दे दी जाएगी। तो कल फांसी का प्रबंध किया गया। तो जल्लाद को बुलाया गया और फांसी का फंदा बनवाया गया। बहुत सा फंदा बनाया गया था, कुछ सोने का था, कुछ चांदी का था, कुछ लोहे का था। तो उस समय बादशाह ने कहा इतना फंदा क्यों बनवाया गया? एक व्यक्ति को फांसी देना है, यहाँ बहुत सा फंदा बनाया गया। तो उस समय बीरबल ने कहा जहां बना यह जो है सोने का जो फंदा है आपके लिए, आपको फांसी दी जाएगी। इस चांदी का जो फंदा है यह सब जो है यह सब मंत्री लोगों के लिए। लोहा का जो फंदा है जनता जनार्दन के लिए। इस सबों को फांसी की सजा दी जाएगी। बादशाह ने कहा क्यों फांसी की सजा दी जाएगी? तो कहा सबके सब किसी के जमाई ही हैं, आप भी किसी के जमाई हैं, यह जो मंत्री लोग भी किसी के जमाई हैं और जनता जनार्दन भी किसी के जमाई हैं। यहाँ कहा गया कि जमाई को फांसी दे दो, क्योंकि जमाई कृतज्ञ होता है। तो आप भी तो कृतज्ञ हैं, जनता जनार्दन भी तो कृतज्ञ है, इसलिए सभा को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसी समय बादशाह ने कहा यह फरमान में वापस लेता हूं। विचार कीजिए, चाहे सोने का फंदा हो, चाहे लोहे का फंदा हो, चाहे चांदी का फंदा हो, फंदा तो फंदा ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा इस दोनों फंदा को काटना है। तो कैसे काटेंगे? तो शिवनारायण स्वामी के वचन में मैं कहूंगा कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओ, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। फूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठुन कठोर। शुभ और अशुभ कर्म नहीं लागे, जाग धरे धरो गिरी चोर। कहा अगर दोनों फंदा को काटना है, दोनों को जलाना है, तो संत सदगुरु के शरण में जाकर के उनसे युक्ति लेकर के गुरु मंत्र का जाप। गुरु मंत्र का जाप करने से क्या होगा? धीरे धीरे पाप खत्म होगा, क्योंकि पदावली में लिखा हुआ सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूरे। गुरु मंत्र का जाप करने से पाप खत्म होता है, न कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप खत्म होता है। गुरु मंत्र का जाप करने से धीरे धीरे पाप खत्म होगा और अंदर में गुरु रूप का दर्शन करने से आप विकार रहित हो जाएंगे। और जब तक विकार रहेगा तब तक पाप होता रहेगा। इसलिए विकारों से मुक्त होना चाहते हैं तो संत सदगुरु के रूप का दर्शन कर लीजिए। फिर आगे की क्रिया दृष्टियोग की क्रिया कीजिए। दृष्टि की दोनों धारा को जोड़ने से अंदर में प्रकाश होता है। उसी प्रकाश में जन्म जन्मांतरों का किया हुआ जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म है, ये दोनों जल करके राख हो जाता है। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगश्च तहत्तग्निर्बन्धनम् विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर जब प्रकाश मंडल में जाएंगे, संपूर्ण पापों को जला देंगे, तब वहां पर शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द की धार को सुन करके परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे।
और जब परमात्मा का दर्शन हुआ तो सारे कर्म मंडल से ऊपर उठ गए। कर्म की हुई स्वरूप को चिन्ह, अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे तो कर्म का लेप नहीं पड़ेगा, परमात्मा में मिलकर के एकम एक हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए शुभ कर्म और अशुभ कर्म के फंदा से बचना चाहते हैं तो संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर इनसे युक्ति लेकर के गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान करके दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, अंदर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके संपूर्ण पापों को जला करके परमपिता परमात्मा में मिल जाए। इसी के लिए कार्यक्रम है। श्री सदगुरु महाराज की जय।